आज आपको उस माइक्रोस्कोप की अनबॉक्सिंग दिखाते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, यानी कि YCS। इसका स्टॉक हमारे पास मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है, सारी चीज़ें आपको तफसील से दिखाते हैं। अब ये बेसिकली बेस है, ये बहुत सारे और भी माइक्रोस्कोप के साथ आती है। ये वाली बेस है जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर ये इसका आ जाता है, डस्ट से बचाने के लिए पूरा कवर होता है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो इसको ओपन करते हैं, फिर दिखाते हैं। पहले ओपन करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है। अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो आपके लिए ये स्कोप ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली रिपेयर करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सूट टॉप यूज़ करें। तो ये इस तरह आती है, ये इसका कह लें कि आप मेन हेड है, जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं आजकल। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अपनी पुरानी स्कोप्स उतार के कहते हैं कि मुझे YCS ला दो कहीं से। अभी इसका 6558X मॉडल है। इसके बाद SP आ गया, उसकी थोड़ी सी डायमेंशंस चेंज है, मतलब कि अपीयरेंस चेंज है, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशन है जूमिंग वगैरह की वो सेम टू सेम है। बाकी भी दिखाते हैं कि पैकिंग के अंदर क्या क्या आता है। अब ये देख सकते हैं, इससे पहले भी मेरे पास स्टॉक था, उसके अंदर जो कन्वेंशनल फ्लैश लाइट थी वो अवेलेबल है, लेकिन ये इन्होंने थोड़ी सी इम्प्रूव की है। अब ये लास्ट टाइम मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, शायद उस वजह से की है या बाय डिफ़ॉल्ट ये देना शुरू हो गया। अब इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है, इसकी वजह से वर्किंग डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका मॉडल नंबर है। तो ये आप अपनी कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। ये इससे वर्किंग डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब ये वही बेसिक सी चीज़ें हैं, इसके अंदर हेड आएगा, फोकस वगैरह एडजस्ट करने के लिए होगा। उसके बाद ये हमारे पास IPCs आ जाती हैं जो कि एक हर माइक्रोस्कोप में होती है, और ये ट्राइनोकुलर क्योंकि माइक्रोस्कोप है तो ये अगर आपने डिजिटल कैमरा उसके ऊपर लगाना ये उसके लिए है। ये IPCs के ऊपर रबर्स होती हैं, मैं तो उतार देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से फोकस एडजस्ट देर से होता है तो आंखों पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और उसके बाद ये आपका बैक स्टैंड होता है जिसके ऊपर रॉड, जिसको आप रॉड कह लें, या जिसके ऊपर हमारे पास वो जूमिंग एडजस्ट करने वाला हेड लगता है। तो बाकी सारी इसकी सैम्पलिंग करके आपको सारे रिज़ल्ट्स दिखाते हैं। इस पैकेजिंग के अंदर इन्होंने एक और चीज़ दी है, शायद इनको हम पे तरसा आ गया है, पुरानी शिपमेंट में ये चीज़ नहीं थी। ये डस्ट प्रूफ लेंस भी साथ दे दिया। अब YCS की वैसे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं, लेकिन ये पुराना डिज़ाइन है जो कि सनशाइन में भी आता होता था, मैं कई साल पहले इस्तेमाल करता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक ड्रॉबैक जो कि लॉन्गर रन में आपको प्रॉब्लम देगा, कि यहाँ से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप बिल्कुल ओपन है। तो कुछ शिपमेंट्स जो है ना उसके साथ ये वाला प्रोटेक्टिव लेंस नहीं है, डस्ट प्रूफ लेंस नहीं है। तो ज़ाहिर बात है जब जो फ्यूम्स और स्मोक है इसके अंदर जाएगा लॉन्गर रन में, यानी कि 5-6 महीने चलाएंगे, साल के बाद जो है ना आपकी आंखें दर्द करना शुरू कर देंगी, क्योंकि जितनी डस्ट स्कोप के अंदर जाती है तो आपकी आंखों पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप 5 मिनट ही काम करेंगे आपका सर बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देगा। ये इसके अंदर मेजर ड्रॉबैक मुझे लगा था कि पुराने दौर में तो चलो ठीक है, लेकिन आज की डेट में इसको सील पैक लाजमी होना चाहिए था। जितनी इस कंपनी की हाइप है इसको पिन पैक लाजमी होना चाहिए था, या एटलीस्ट ये वाली चीज़ इनको हर शिपमेंट के साथ देनी चाहिए थी। ये इस दफ़ा दी है या स्पेशल फेवर मुझे दी है इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है। इससे पहले जितनी भी स्कोप्स आई हैं मेरे पास उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो ये हमारे पास पूरी जो है YCS की स्कोप जो है जुड़ी हुई है, असेंबल कर चुके हैं हम लोग इसे। और ये ऊपर जो है डिजिटल कैमरा भी YCS का लगा हुआ है, अभी आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाते हैं, ठीक है। अब बोर्ड का व्यू भी आपको दिखाते हैं। IPCs में तो दिखाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो डिजिटल कैमरे का रिज़ल्ट है वो ये है। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मेरे रिमार्क्स यही हैं कि अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो आप ये बाय करें, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं तो इसकी बजाय सूप टॉप रिकमेंडेड है।